Hello, good evening guys. So most welcome to my second part of my video. Actually इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि what are the things I have to correct for the second attempt or you have to correct for the second attempt. Those who are not clear because of some issues, some regions फर्स्ट अटैम्प्ट, सो यू हैव टू क्लियर योर सेकेंड अटैम्प्ट. सो आपको सबसे पहले चीज़ क्या क्या मैं 5 से 6 चीज़ बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करना है. फर्स्ट थिंग इज़ दैट सबसे पहले आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ वेट फॉर द एंड. आपको एंड तक देखोगे तभी अच्छे से चीज़ समझ में आएगी कि कैसे क्या करना है. ठीक है, सबसे पहले जिस कोचिंग को आपने चूज़ किया है वो बेस्ट है, और उसके अलावा किसी भी दूसरे कंटेंट या दूसरे फोकस मत करिए दूसरी चीज़ पे. सेकंड थिंग इज़ दैट जैसे आपने लास्ट टाइम कुछ भी किया हो, इस टाइम आपको क्या करना है. सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं. नोट्स कैसे रिवाइज करने हैं, मेन थिंग इज़ दैट कि आपको सबसे पहले अपना टाइम टेबल बना लेना है एक 19 सब्जेक्ट्स का, कि मेरी एनाटॉमी है तो मुझे 5 डेज़ में कंप्लीट करनी है, फिजियो मेरी 5 डेज़ में, बायोकेम मेरी 5 डेज़ में. ऐसे कर करके आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट को हर डेज डिवाइड कर लेना है. अब उस डे के अंदर आपको क्या करना है, जैसे आज मेरा एनाटॉमी का विद इन 5 डेज आई हैव टू रिवाइज माई एनाटॉमी. तो हाउ इट्स पॉसिबल, it's depend on me totally. There is no one can come and revise your notes. So main thing is that you are the only owner of your life, so whatever you want to do, just you have to do yourself. No one can come and will help you. Okay, so main thing is that अभी मैंने जैसे एनाटॉमी की है, तो एनाटॉमी करने के साथ मैं क्या करूँगा, उस टाइम मैं लास्ट 5 ईयर्स के PYQs करूँगा. सबसे पहले यूट्यूब पर, सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पर मुझे सबसे पहले 5 ईयर्स के PYQs देखने हैं. फिर देन मैं जिस कोचिंग का ले रहा हूँ या मैंने जो टेस्ट सीरीज़ ली है उसके मुझे PYQs करने. उसमें PYQs करने के बाद जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्वेश्चन के नीचे जो सॉल्यूशन होता है, वेदर आपका क्वेश्चन सही है या गलत है वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो उसके नीचे सॉल्यूशन दे रखा है वो आपको सॉल्यूशन बड़े अच्छे से ही पढ़ना है. ठीक है, देन गो फॉर योर एट द लास्ट गो फॉर योर नोट्स फॉर द रिवीजन. उसके बाद मैंने ये तीनों चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ऐसे करके फिर जैसे मेरे 5 दिन कंप्लीट होगा तो देखोगे आप हर चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, दे विल गेट ऑन टिप्स. उसके बाद आपको एक मॉर्निंग में जैसे सेकंड सब्जेक्ट्स पे गए, मैं फिजियोलॉजी पे गया. फिजियोलॉजी में भी मुझे सेम करना है, बट जब वाइल डूइंग द फिजियोलॉजी मुझे एनाटॉमी के लिए रिवाइज करने के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये चीज़ तो मेरी ऐसे सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट होते जाएंगे. और उसके साथ साथ मुझे क्या करना है, जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ या कोई भी आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे पहले आप एक LMR रखो. LMR उस एक डायरी बनाओ. डायरी में क्या होगा, सारी बॉडीज़ होंगी, सारी सेल्स होंगी, सारी अपीयरेंसेस होंगी, जो भी एकदम सब्जेक्ट ऐसा है कि ये क्लिनिकल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये कीवर्ड ऑफ द क्लिनिकल क्वेश्चन है. तो वो चीज़ आप एवरी मॉर्निंग उठो, एवरी मॉर्निंग आप इमेजेस देखो, अच्छे से उनको रिवाइज करो. ये तो आप मॉर्निंग का 1 घंटा डेली का, एक मॉर्निंग का 1 घंटा आप निकाल के रखो कि आपको ये सब चीज़ करना है. क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिक चलोगे ना तो एवरीथिंग विल बी गुड. अगर आप ऐसे करोगे कि अभी मैं एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, आज मैंने एनाटॉमी पढ़ ली और वो भी मैंने आधी अधूरी पढ़ी और कल मैंने फिजियो स्टार्ट कर दी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता. नथिंग इज पॉसिबल, नो वन कैन कम टू यू. So it's better you have to go for the systematic way, then it will be fine, and definitely 100% I'm sure that you will be passed in the second attempt and or maybe first attempt, those who are preparing for the first attempt. So हमें अपना रूल अपने ऊपर फॉलो करना होता है, और हमें कैसे चलना है वो चीज़ हमें हमारे ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, तो ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट करूँगा, तो मुझे एटलीस्ट 1.5 मंथ में ऑल सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं. लास्ट 2 मंथ ले लो, बाकी के 2 मंथ के बाद मुझे हर सब्जेक्ट को टच में रखना है. अगर मैं फर्स्ट का रिवीजन कर रहा हूँ, अगर सपोज करो मैं सेकंड का रिवीजन कर रहा हूँ, तो मैंने जो लास्ट टाइम सब्जेक्ट कंप्लीट किया उसको मुझे डेली करना होगा, 1 घंटा उसके लिए निकालना पड़ेगा. और देखो भाई, मेन थिंग इज दैट हाउ यू आर कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट योर स्टडी. अगर आप फुली कंसंट्रेशन है, अगर आप 10 घंटे लेके बैठे हैं, इट्स डजेंट मैटर. अगर आप 3 घंटे लेके बैठे हैं ऑन फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ लग रहे हैं, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, जो भी हो, बी ऑनेस्ट, बी योर सेल्फ, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर गोइंग लाइक दिस, देन डेफिनेटली आई एम हियर.
आई एम हियर टू टेल यू अबाउट दैट यू विल बी पास 100% इन द सेकेंड अटैम्प्ट और मे बी फर्स्ट अटैम्प्ट, वट एवर फॉर प्रिपरेशन यू आर डूइंग। ठीक है, तो ऐसे करके सिस्टमेटिक करना है, इमेज बेस भी देखना है, और जो भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे DM करो, कमेंट बॉक्स में करो कि यार हाउ टू आई एम कन्फ्यूज अबाउट दिस, लाइक इज दिस सब्जेक्ट, सो मैं कैसे इसको कैसे करूँ, कैसे हैंडल करूँ, देन डेफिनेटली आई एम हियर फॉर टू टेल यू अबाउट कि हाउ टू क्लियर योर थिंग्स। ओके, सो मेन थिंग इज दैट अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे